इसमें अभ्यास के लिए प्रश्न दिया हुआ है। पहला प्रश्न आपका, यदि fx 2x माइनस a और भाजक आपका x प्लस a है तो हमें शेषफल ज्ञात करना है। तो fx बराबर 2x माइनस a दिया है, तो हमारा भाजक जो है gx इक्वल टू x प्लस a है। शेषफल प्रमेय से r बराबर हमारा हो जाएगा f माइनस a। तो हमारा जो शेषफल r जब शेषफल है, इसलिए शेषफल बराबर f माइनस a। तो जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ हमें माइनस a रखना है। तो ये देखिए 2x माइनस a, तो 2x की जगह पर लिखना है माइनस a। अब इसको हल कर लेंगे सिंपली। 2 का a से माइनस a से मल्टीप्लाई, यानी कि 2 माइनस 2a माइनस a, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और चिन्ह माइनस का लगेगा क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस का चिन्ह लगा है। तो 2a और 1a यानी हो गया आपका 3a। इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न भी बनेगा। दिया है कि fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऋण a स्क्वायर, और भाजक हमारा दिया है gx इक्वल टू एक्स प्लस a। शेषफल थ्योरम से r बराबर होगा आपका f माइनस a, क्योंकि x प्लस a दिया है तो ये पक्षांतर होकर x इक्वल टू माइनस a हो जाएगा। तो हमारा जो शेषफल थ्योरम है उसके हिसाब से शेषफल बराबर f माइनस a। तो हम जहाँ जहाँ x है वहाँ मान रख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस a दिया है, उसमें हम मान रखेंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो x की जगह पर रखेंगे माइनस a का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। इस तरीके से तीसरा प्रश्न भी बना लेंगे। उदाहरण 10 में भी इसी तरीके से हल किया गया है। आपका भाज्य दिया है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, और भाजक दिया है gx इक्वल टू x माइनस 2। भाग करना हो तो शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल ज्ञात कीजिए। आपको पहला काम यही करना है, पहले px भाज्य और दूसरा भाजक gx को लिख लेंगे। शेषफल का सीधा सीधा सूत्र है कि r बराबर p ब्रैकेट, जहाँ जितना भाजक रहेगा हम x, जैसे यहाँ पर दिया है x माइनस 2, पक्षांतर करने पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, तो हम उस 2 को यहाँ लिखेंगे। अब क्या करना है हमें, r यानी आपका शेषफल आ गया, तो शेषफल बराबर p2। तो जहाँ जहाँ x दिया है हमें वहाँ वहाँ 2 रखना है। तो 2 का होल स्क्वायर ऋण 3 गुणित 2 धन 6। अब इसको आपको हल कर लेना है। हल करने पर हमें प्राप्त हो रहा है कितना, 8। तो हमें ये शेषफल प्राप्त हो गया। इस तरीके से 11वां प्रश्न कुछ अलग है। जब किसी बहुपद fx को x स्क्वायर माइनस 4 से भाग दिया जाता है तब शेषफल 5x प्लस 6 होता है। यदि इसी बहुपद को x माइनस 2 से भाग दिया जाए तब शेषफल क्या होगा। इस तरीके से भी प्रश्न प्रश्नावली में दिए हुए हैं, तो इस हल को भी आपको समझना है। देखिए इसमें भाज्य दिया है fx, आपका भाज्य दिया है fx और भाजक
एक्स स्क्वायर 4 व एक्स माइनस 2 है, मतलब इसमें दो दो भाजक दिए हुए हैं। जब एफ एक्स को एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 से भाग दिया जाता है, तब शेष फल इतना प्राप्त होता है 5x प्लस 6। इसे हम निम्न रूप से लिख सकते हैं। हमारे पास ये सूत्र है, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। तो एफ एक्स इक्वल टू भाजक, हमारा पहला भाजक है एक्स स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई क्यू एक्स, क्योंकि भागफल हमें पता नहीं है, शेषफल दिया है 5x प्लस 6। तो यहाँ से क्या है, हमें एफ एक्स का एक और भाजक दिया है, ठीक, इसके तो हमारा मिल गया। एफ एक्स का एक और भाजक दिया है एक्स माइनस 2। तो हम क्या करेंगे, ऊपर जो सूत्र में हमने मान रखा है वहाँ पर x माइनस 2 भाजक को अप्लाई करेंगे, यानी कि x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर वही बात आ गई कि r बराबर क्या हो जाएगा, p, x माइनस 2 है तो यहाँ पर आएगा 2। तो हमने मार रख दिया, जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ हमें कितना रखना है, 2 रखना है। तो इस तरीके से हम जो है शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। बहुत सरल है, अगर कोई भी कठिनाई होती है तो पुनः बताएंगे। अगला आता है हमारा गुणनखंड प्रमेय, द फैक्टर थ्योरम। जब किसी भाज्य बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग कर रहे हों और शेषफल शून्य आ जाता है, तब इसे क्या मानते हैं। शेषफल के शून्य हो जाने से क्या भाज्य और भाजक में कोई नया संबंध दिखाई पड़ता है, भाज्य और भाजक में, ठीक। तो शेषफल के शून्य हो जाने पर भाज्य और भाजक में के संबंध को हम पहले अंकगणित के माध्यम से समझते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है, ये भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। तो ये सूत्र आपने पहले भी पढ़ चुका है, ठीक। इस संबंध को देखकर यह कह सकते हैं कि भाजक जो है 5 भाज्य 25 का एक गुणनखंड है। अगर हम एग्जाम्पल के लिए लिए 15 को अगर 3 से भाग दिया जाए तो ये इस तरीके से होगा, 3 पंछे 15, ठीक। तो इन भाजक और भाज्य में रिलेशन है कि ये इसका गुणनखंड है, ठीक। इसी तरीके से हमारा प्रश्न है, दिया हुआ है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 16 को बहुपद x माइनस 4 से भाग दिया जाए तो भागफल और शेषफल क्या होंगे। इस तरीके से आपने पहले भी भाग कर चुका है। तो ये हमारा भाजक दिया हुआ है x माइनस 4 और भाज्य एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि हमें x वाला पद और चाहिए, क्योंकि ये अवरोही क्रम में रहते हैं बहुपद। तो 0 इंटू एक्स माइनस 16, तो हम इसको उसी तरीके से भाग करेंगे जिस तरीके से किया था। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है, तो हम ऐसा भागफल लाएं भाजक के साथ मल्टीप्लाई करके कि हमें एक्स स्क्वायर मिले। तो एक्स माइनस 4 अगर दिया है तो अगर हम इसको एक्स से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x। तो यही यहाँ पर मान दिया हुआ है, ठीक। वैसे ही हमारा जो भागफल है क्या आ गया, x प्लस 4, और शेषफल क्या आ गया, 0। तो हमें यही जांच करना है कि जब दोनों बहुपदों को आपस में भाग दिया जाता है तो क्या भागफल जो है और शेषफल क्या क्या होंगे, इसको हमें बताना रहेगा, ठीक। इसी तरीके से हमारा जो है इसमें दिया हुआ है कि अगर भागफल x धन 4 और शेषफल 0 है तो हम इस सूत्र की सहायता से जो है गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं। यानी देखिए एक्स स्क्वायर, इस सूत्र में एक्स स्क्वायर माइनस 16 हमारा भाज्य है, बराबर भाजक है x माइनस 4 और भागफल है x
प्लस 4। तो अगर शेषफल शून्य आता है तो सीधा बात है, भाजक और भागफल जो है आपस में जब गुणा होंगे, भाजक और भागफल आपस में जब गुणा होंगे तो हमें भाज्य प्राप्त होगा, यानी इन दोनों का गुणनखंड हमें भाज्य देगा। ठीक, तो इस चीज को ध्यान में रखना है आपको। उदाहरण 13, क्या x माइनस 2 बहुपद पी एक्स एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 का एक गुणनखंड है? हमें बताना है कि या क्या इसका ये गुणनखंड है। ठीक, तो हम सीधा सीधा शेषफल थ्योरम से पता कर सकते हैं। तो हमारा जो मान दिया हुआ है उसको हम पहले लिख लेते हैं। r बराबर P2, जहाँ पर x रहेगा वहाँ पर 2 रखना है। तो हमारा जो शेषफल है वो मिल जाएगा। शेषफल बराबर 2 का होल क्यूब माइनस 3 2 का स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4। इसको आपको हल कर लेना है। 2 दूने 4 दूने 8 ऋण 2 दूने 4 तिया 12 धन 4 दूने 8 और धन माइनस 4। इसको हल कर लेंगे तो देखिए 8 दूने 16 और ऋण 12 और ऋण 4 हो गया ऋण 16। तो दोनों जो हैं आपस में कितना लाएंगे? 0। अगर हमारा शेषफल शून्य आ जाता है तो यह एक गुणनखंड होगा। किसका किसका? भाज्य और भाजक का भाजक और भागफल का गुणनफल जो है हमें भाज्य देगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक गुणनखंड है। इस तरीके से उदाहरण 14 में भी बताया गया है। आप इसको एक बार देखेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ परेशानी होती है तो पुनः बताएंगे। उदाहरण 15, इसमें हमें कुछ इस तरीके से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं जिसमें k का मान ज्ञात करने या फिर a का मान ज्ञात करने के लिए बोला जा सकता है। देखिए इसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के यहाँ पर हमें k का मान ज्ञात करना है, ताकि हमें पता भी चले कि अगर k का मान पता चलता है तो उस कंडीशन में यह एक उसका गुणनखंड होगा। तो इसमें भी वही करना है। अगर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के और जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो r बराबर हो जाएगा P1। ठीक, तो हमारा जो शेषफल निकलेगा वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। तो जहाँ जहाँ x है तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इक्वल टू 0। तो ये हो गया 1 प्लस 1 यानी 2 प्लस के बराबर 0। तो हमारा मान आ जाएगा के बराबर -2। ठीक, अगर के स्थान पर -2 होता है तो यह एक गुणनखंड होगा।